बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 को एंड किया था। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं किसके, ज्योमेट्री के। इसमें हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, उसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइन, ठीक है, ये एक एरो फॉर्म में है आपके पास, यानी कि दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, लाइन में एरो हैं, ठीक है। ऐसे अब आपने इसे रे नहीं कहना, क्योंकि रे जो है वो वन साइड से स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो एंड हो रही होती है वहाँ रे का हमारे पास जो है वो साइन लग जाता है। लेकिन ये हमारे पास ये पॉइंट इस पे शो करवाए गए हैं जैसे ए और बी हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये रे नहीं आएगी, ये लाइन आएगी, क्योंकि इस लाइन अगर ये वन साइड एरो हेड होता तो ये रे होती। तो ये है हमारे पास लाइन। उसके बाद है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में ये एरो हेड बिल्कुल ही नहीं होंगे, और जहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और दूसरा एंड हो रहा है, और लाइन और लाइन सेगमेंट को कैपिटल लेटर से पॉइंट्स जो हैं यानी नाम जो है वो दे दिए जाते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास रे। रे हमारे पास टू टाइप्स की होती है, ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे जाके एंड हो रही है, तो इस रे को हम कहेंगे रे ए बी, ठीक है। जो दूसरी रे है वो यहाँ ए है और यहाँ बी है। अब ये स्टार्ट बी से हो रही है, तो इसे हम कहेंगे रे बी ए, इस तरह से, यानी कि इसे नॉमिनेट किया जाएगा। जहाँ से जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट पहले आएगा और जो एंडिंग पॉइंट है वो बाद में। इस तरह ये हो जाएगी रे ए बी, और ये इधर से स्टार्ट हो रही है तो रे बी ए लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है कि एक सेंटर के गिर्द डिफरेंट सर्कल जो हैं वो लगाए जाएं, लेकिन उन सर्कल्स का सेंटर जो है वो हमेशा सेम रहेगा। इसी तरह सर्कल के गिर्द बहुत से सर्कल जब लगाए जाते हैं उस अमल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। वो जो सर्कल बन रहा होता है उसका नाम क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमारे पास सेम डिस्टेंस इसके बीच होता है। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, डिस्टेंस रिमेन सेम, लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन इनके दरमियान जो एंगल है वो हमेशा 0 डिग्री का होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये लाइन ना तो कभी इंटरसेक्ट होती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं ऐसे, ठीक है, और ना ही ये कभी मिलती हैं आपस में। दे नेवर मीट, कभी भी ये नहीं मिलती किसी भी पॉइंट पे। हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 10, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर कॉल्ड डैश। एक लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स हों तो उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कि ये एक ही लाइन पे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद है 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट, यानी कि 2 लाइंस एक दूसरे को काटें एट मोस्ट इन 1 डैश लाइन। 2 लाइन जब एक दूसरे को काटती हैं तो एक लाइन का होना ज़रूरी है। इंटरसेक्टिंग फॉर्म ऐसी होती है। तो 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट एट मोस्ट 1 इन 1 लाइन। 2 प्लेन्स किससे काटेंगे, एक ही लाइन को काटेंगे, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉ। हम एक लाइन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, थ्रू डैश पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स से हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे पास लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पॉइंट्स। एक लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास अ लाइन हैज़ डेफिनेट लेंथ, कि जो हमारे पास लाइन होती है उसकी लेंथ जो है वो डेफिनेट होती है। हमारे पास लाइन की लेंथ डेफिनेट नहीं होती, मगर लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है, ठीक है। लाइन की लेंथ हमारे पास डेफिनेट नहीं होती, मगर लाइन सेगमेंट की लेंथ हमारे पास डेफिनेट होती है। लाइन पे हमारे पास बहुत से पॉइंट होते हैं, इसलिए इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट हमारे पास जो है उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, तो वो हमारे पास डेफिनेट होती है। इस तरह से ये स्टेटमेंट आएगी फॉल्स।
लाइन के लिए फॉल्स आएगी, लेकिन लाइन सेगमेंट के लिए ये ट्रू होगी। उसके बाद है सेकंड, ट्रू, टू कैपिटल लेटर्स आर यूज टू नेम आ लाइन। ये ट्रू है कि टू कैपिटल लेटर्स जो हैं वो एक लाइन को नाम देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कोई भी हो सकता है CD XY, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, कि एक लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से क्या हम एक लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पॉसिबल, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4 इसका, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, डेफिनेट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद लास्ट है टू प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, टू प्लेन्स इंटरसेक्ट एट मोस्ट इन वन लाइन, या टू प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें हमने जो भी हमें फिगर्स दी हम, या लाइन है, रे है, या जो भी है, उन्हें हमने नेम देने हैं, ठीक है, जस्ट हमने नेम देने हैं उन्हें। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखें ये रे नहीं है क्योंकि एरो हेड दोनों साइड पे हैं, ऐसी फॉर्म हमारे पास थी लाइन, लाइन AB या लाइन, ठीक है। सेकंड हमारे पास है वन साइड से एरो हेड है, वन से नहीं, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास ये रे होगी A और B, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है, देखें अब ये रे है लेकिन ये स्टार्ट हो रही है BA से, तो हम लिखेंगे रे BA। फोर्थ में बिल्कुल ही हमारे पास एरो हेड नहीं है, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी, और लाइन सेगमेंट AB होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हैं इसके MCQs, एक्सरसाइज में से हमने इतना ही काम करना है, अब हैं MCQs। तो मैनी सर्कल, फर्स्ट है मैनी सर्कल ड्रा अराउंड द सेम सेंटर, बहुत से सर्कल सेम सेंटर के गिर्द ड्रा किए जाएं तो उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास ट्रू है। बाकी सर्कल कैन नॉट बी ड्रॉन, कि सर्कल नहीं ड्रॉ किया जा सकता, आर कॉल्ड कंकरेंट, इसको हम कंकरेंट कहेंगे, नो, तो ये फॉल्स भी नहीं है, तो क्या होगा ट्रू। उसके बाद सेकंड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मैंने आपको बताया था, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, एंगल इनके बीच 0 का होता है, और ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती, क्योंकि इनमें पॉइंट मैच ही नहीं करते, किसी भी एक पॉइंट पे ये टच ही नहीं करती हैं। तो फिर इसमें देखते हैं पैरेलल लाइंस। फर्स्ट में है मीट एट अ पॉइंट, क्या ये किसी पॉइंट पे मिलती हैं, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये इस तरह से तो नहीं होती, ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी फॉल्स हो गई हैं। उसके बाद है नेवर मीट, कभी नहीं मिलती, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट है इंटरसेक्ट ईच अदर, इस फॉर्म की भी ये नहीं होती, इंटरसेक्ट फॉर्म की भी नहीं होती, तो हमारा जो C ऑप्शन है वही आंसर होगा, यानी कि नेवर मीट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड अ सॉलिड क्यूब। क्यूब जो हमारे पास सॉलिड क्यूब होती है उसकी डायमेंशंस कितनी होती हैं, कितनी डायमेंशंस होती हैं, 3, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, 3 डायमेंशन। सॉलिड क्यूब जो है उसकी डायमेंशंस कितनी होती हैं, 1, 2 नहीं होती, हमारे पास सॉलिड क्यूब की डायमेंशन 3 होती है, और वो होती है लेंथ, ब्रीथ और हाइट, तो 3 ही आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ प्लेन, एक प्लेन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखते हैं, फर्स्ट में है अ प्लेन हैज़ 1 डायमेंशन, प्लेन एक लाइन है, क्या हमारे पास प्लेन 1 डायमेंशन होती है, उसकी एक सिमत होती है। अ प्लेन हैज़ 2 डायमेंशन, हमारे पास प्लेन जो होती है वो 2 डायमेंशन होती है, ठीक है। प्लेन की लेंथ भी होती है और ब्रीथ भी होती है, इसकी डायमेंशन 2 है, इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो इसी तरह प्लेन की डायमेंशन क्या आएगी, 2, ठीक है। 3 भी नहीं होती और 4 भी नहीं होती, डायमेंशन प्लेन की कितनी आएगी, 2।
कौन कौन सी, लेंथ और ब्रीथ। उसके बाद हमारे पास लास्ट है, ये आपको लाइन एक दिखाई हुई है, लेकिन हमने तो रीड किया था कि जो भी लाइन को पॉइंट दिए जाते हैं वो कैपिटल लेटर से दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इस फिगर के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, सबको देखते हैं फिर हम आंसर चूज़ करेंगे। पहले है लाइन ए बी हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी काउंटेड। इस लाइन पे इतने पॉइंट हैं जिसे हम काउंट कर सकें। फिर है पॉइंट ऑन अ लाइन कैन नॉट बी काउंटेड। एक लाइन पे पॉइंट्स को काउंट हम नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हमने फॉल्स में आंसर देना है, भूलिएगा नहीं। उसके बाद है लाइन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स। ये भी स्टेटमेंट लाइन के लिए ट्रू है कि हम कैपिटल लेटर से उसको नाम देते हैं लाइन को। अ लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स। एक लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वही फॉल्स थी और वही उसका आंसर है कि लाइन ए बी हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, इसी तरह हमारा यह चैप्टर एंड हुआ है। इसकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से केयरफुली प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।